गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बनाना या फिर केला, उसके बेनिफिट्स के बारे में। किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। आज इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट की बात करें तो एक जो बनाना होता है, एक केला, उसका वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 120 टू 130 ग्राम। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम एक मीडियम साइज का बनाना, अगर 100 से लेकर के 120 ग्राम का बनाना है तो उसमें क्या क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। 100 ग्राम ऑफ बनाना में 180 कैलोरी होती है। और कार्ब्स की बात करें तो इसमें 12.5 मिलीग्राम ऑफ शुगर होता है। अगर हम पके हुए केले की बात कर रहे हैं, अभी मैं कच्चे केले के फायदों और नुकसान के बारे में भी डिस्कस करूंगी, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पका हुआ केला होता है उसमें विटामिन सी की क्वांटिटी होती है 8.5 मिलीग्राम, आयरन होता है 0.25 मिलीग्राम, कैल्शियम होता है 22 ग्राम, है ना। 100 ग्राम ऑफ बनाना में कैल्शियम जो होता है वो 22 ग्राम होता है। आयरन जो होता है 0.25 ग्राम होता है। फास्फोरस होता है 22 ग्राम। पोटेशियम की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, ये होता है लगभग 350 मिलीग्राम बनाना में। विटामिन बी ग्रुप्स होते हैं। अब आपको जैसे मालूम ही है कि कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मैग्नीशियम जो होता है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है उनको रिलीफ दिलाएगा कॉन्स्टिपेशन में, और बहुत सारे मेटाबॉलिक और एंजाइमेटिक फंक्शंस करता है बॉडी के अंदर। विटामिन बी ग्रुप्स होते हैं जैसे राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट ग्रुप। तो ये डीएनए सिंथेसिस से लेकर के आपके एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं? तो नियासिन, विटामिन बी जो होता है वो एटीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में। इसमें अगर हम कच्चे केले की बात करें, अगर हम कच्चे केले की बात करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 22.5 ग्राम पर 100। एक बनाना में 22.5 ग्राम जो है वो रेजिस्टेंस स्टार्च होता है। तो जो अभी इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब प्लांट पे कोई भी फल लग रहा होता है तो उसमें एक नेचुरल हार्मोन बनता है जिसे हम कहते हैं एथिलीन। वो फल को पकाने का काम करता है। लेकिन जो बनाना है वो ज्यादातर महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश वहां पे ज्यादा होता है। हमारे इंडिया की बात करें तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट करके दूर दूर तक पहुंचाया जाता है जो पका हुआ केला होता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर ट्रक से या किसी चीज से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो 30 घंटे से लेकर के मिनिमम 24 घंटे लगते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको एक केमिकल होता है कैल्शियम कार्बाइड, उसमें डिप करते हैं और ट्रक में डालते जाते हैं। तो अगर पहली चीज की अगर वेंडर हैं वो भी सुन रहे हैं तो प्लीज इसको कैल्शियम कार्बाइड में डिप मत करना, क्योंकि इसमें जो होता है कैल्शियम कार्बाइड जो है एक तरह की गैस बनाती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जिसे हम कहते हैं एसिटिलीन। वो एसिटिलीन बहुत ही जहरीला होता है। वो भी पकने का, जो कम एजुकेटेड वेंडर हैं वो उसका यूज करते हैं, जो हमारे हेल्थ के साथ हमको बहुत ही नुकसान करता है हमारे हेल्थ को। तो एथिलीन अगर कर रहे हो पकाने के लिए केले का यूज तो एथिलीन का यूज करो, वो इतना हार्म नहीं करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये वाले पोर्शन पे एथिलीन के लिक्विड में डिप करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट उसमें ट्रक में डालते जाते हैं, और जब हमारे पास ये केला पहुंचता है तो पक जाता है 24 घंटे के अंदर। अदरवाइज पेड़ों में थोड़ा पकने में टाइम लगता है। तो करना क्या चाहिए, मैं आपको एक टिप देती हूँ।
जो मेरी मम्मी ने बताया है। तो इसको क्या कीजिए, ये वाला पोर्शन जो है ऐसे कट कर दीजिए। जब आप जैसे ही खरीद के लाते हो वैसे ही करो। ये मैंने रखा हुआ था, जैसे ही खरीद के लाते हो वैसे ये वाला पोर्शन कट करो, क्योंकि जो डिप होता है वो यहीं पे लगाया जाता है, इस वाले पोर्शन पे। फिर इसको ठंडे पानी से पूरा कूल वॉश करके अच्छे से वॉश कीजिए, उसके बाद रख दीजिए। फिर आप इंजॉय कीजिए अपने फ्रूट को 2 से 3 दिन तक। तो जिससे उसके राइपनिंग या पकने का प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जिनको बहुत पका हुआ केला नहीं पसंद है वो ऐसे खा सकते हैं। तो अब ये हो गए सारे बेनिफिट्स में अगर हम बात करें किसको किसको खाना चाहिए, तो जो एथलीट हैं, जिम जा रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा बेस्ट जो होता है प्री वर्कआउट मील वो बनाना होता है। 1 से 2 बनाना ले सकते हैं जिम करने के पहले, 1 घंटे पहले या वर्कआउट करने के, जिससे उनको उनके बॉडी में अच्छा खासा कार्ब्स मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। देन जिनको डाइजेस्टिव इश्यू है, जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो भी बनाना कंज्यूम कर सकते हैं। जिनको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, वो भी, लेकिन डायबिटीज नहीं है, वो बनाना खा सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो आपके बीपी को डाउन करेगा, नॉर्मल करेगा। प्रेग्नेंट विमेन, उनकी बॉडी को फोलेट की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। जो बनाना जो है वो एक नेचुरल सोर्स हो सकता है फोलेट का, और तुरंत से आपको एनर्जी, कैल्शियम, आयरन सब देगा, आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होगा। तो जो प्रेग्नेंट विमेन हैं वो एटलीस्ट सुबह, दोपहर, शाम एक बनाना आराम से कंज्यूम कर सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किसको बनाना नहीं खाना चाहिए। किसको बनाना नहीं खाना चाहिए, तो ऑब्वियसली पका हुआ केला उन्हें नहीं खाना चाहिए जिनको डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा कंज्यूम करने में अवॉइड करें, ना लें। अब कच्चे केले की बात करें तो कच्चा केला जो होता है उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कच्चे केले का सेवन जो है वो डायबिटीज के पेशेंट जो हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है वो शुगर को ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे स्पाइक देता है हमारे ब्लड के अंदर। तो बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है कैल्शियम का, आयरन का, वो जो डायबिटिक हैं वो इसकी सब्जी, कोफ्ता या थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर, काला नमक डाल करके सैलो फ्राई कर लें, फिर खाएं। आजकल सावन चल रहा है, लोग व्रत रहते हैं, तो आलू की जगह बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि केला, कच्चा केला, उसकी सब्जी खाएं। तो बेनिफिट का बेनिफिट मिलेगा और आपका व्रत भी हो जाएगा। देन अगर हम बात करें कि कच्चा केला किसे नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज, जो लोग बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन पे चल रहे हैं उनको कच्चे केले की सब्जी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? कि जो बीटा ब्लॉकर मेडिकेशंस होते हैं, दवाइयां होती हैं, उसमें पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे फूड कंज्यूम करने से बचें जिसमें ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम है। तो जो लोग का मेडिकेशन, जो लोग बीटा ब्लॉकर मेडिकेशंस पे हैं, उनको ये कच्चे केले की सब्जी या कच्चा केला अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, किसको अवॉइड करना चाहिए? जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है। आईबीएस मतलब जो बाउल सिंड्रोम होता है, जिनको पेट में इवन ब्लॉटिंग होती है, गैस बनता है कच्चा केला खाने की वजह से, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। तो कई लोगों को कच्चा केला खाने के बाद उनका पेट जो है वो फूल जाता है। हाय रीना, तो उनको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो अभी आज मैंने सारे केले के बेनिफिट्स, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, और उसकी क्लीनिंग कैसे करें, उसको घर पे कैसे रखें कि वो बहुत जल्दी पके ना, और इजीली अपना केला एंजॉय करें, खाएं, आज मैंने सारे टिप्स दिए। देन अगले वीडियो में, अगले लाइव में मैं किसी दूसरे फूड इंग्रेडिएंट के ऊपर बात करूंगी। कल मंडे को हम वापस से लाइव जुम्बा करेंगे। अगर आप चाहते हो करना, अपनी बॉडी को फिट बनाना, तो प्लीज ज्वाइन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग मी।